हेलो गाइस, आज हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस पढ़ेंगे जो कि 96 से 106 तक दे रखा है। बट हम आज 3 या 4 ही सेक्शन कवर करेंगे। सेक्शन 96 क्या कहता है? थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस। जो कोई भी कार्य प्राइवेट डिफेंस में किया जाता है वो अपराध नहीं है। नथिंग इज़ एन ऑफेंस विच इज़ डन इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। इसमें एक केस दे रखा है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस रामस्वरूप, उसमें भी यही बात कही गई है। सेक्शन 96 में सिर्फ इतना ही दे रखा है। अब हम सेक्शन 97 पढ़ेंगे। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड प्रॉपर्टी। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस किस किस चीज़ के लिए आपको अवेलेबल है? बॉडी और प्रॉपर्टी के लिए आप कब कब यूज़ कर सकते हो। इसमें पहली जो लाइन है, जब हम सेक्शन 99 पढ़ेंगे तो आपको जो फर्स्ट जो इसमें लाइन दे रखी है इसका मीनिंग अच्छे से समझ आ जाएगा। एवरी पर्सन हैज़ अ राइट सब्जेक्ट टू रेस्ट्रिक्शन कंटेनिंग सेक्शन 99 टू डिफेंड। इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन दे रखी है जहाँ पे ये 97 में जो आपको राइट दे रखा है जो बॉडी और प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग आप यूज़ कर सकते हो, ये एब्सोल्यूट नहीं है। इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं जो कि सेक्शन 99 में दे रखी हैं। इसमें सेक्शन 97 बेसिकली ये फर्स्ट सेकंड पॉइंट इसका क्या कहता है? राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आप खुद की बॉडी के अगेंस्ट अगर कोई आपको हार्म करता है उसके लिए भी यूज़ कर सकते हो, या फिर कोई दूसरे पर्सन की बॉडी को हर्ट कर रहा है तो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो पहला हो गया बॉडी के अगेंस्ट। क्या कह रहा है? लैंग्वेज देखते हैं। हिज ओन बॉडी एंड ही बॉडी ऑफ एनी अदर पर्सन अगेंस्ट एनी ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। अगर कोई किसी के शरीर के विरुद्ध कोई अपराध कर रहा है, या तो आप मान लो आपके खुद के विरुद्ध या आपके किसी अननोन पर्सन के शरीर के विरुद्ध कोई अपराध कर रहा है, तो आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकते हैं। इसका सेकंड पॉइंट है, इसमें प्रॉपर्टी वर्ड दे रखा है कि जो आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है आप अपनी खुद की संपत्ति, चाहे मूवेबल हो या इमूवेबल हो, उसको बचाने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, या किसी अन्य पर्सन की संपत्ति है उसको बचाने के लिए भी कर सकते हो। पर इसमें भी जैसे आप पढ़ोगे चैप्टर 17 जब हम देखेंगे उसमें तो बहुत सारे ऑफेंसेस हैं। तो 97 किन किन अपराधों पे लागू होएगा? किस किस प्रॉपर्टी ऑफेंस में आप जो है ये आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल है? ये आपको थेफ्ट में अवेलेबल है, रॉबरी में अवेलेबल है, मिसचीफ में अवेलेबल है और क्रिमिनल ट्रेसपास में अवेलेबल है। ये 4 अपराध में अवेलेबल है और इनके अटेम्प्ट में अवेलेबल है। ठीक है, मैंने इसको याद करने के लिए एक ट्रिक बनाई है, TMTR, या इसको TTMR कर लो। ट्रेसपास, थेफ्ट, मिसचीफ और R से रॉबरी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, मैंने इसका एक डायग्राम बना रखा है 97 के सेकंड पॉइंट का। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी ऑफेंसेस, ये मूवेबल और इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टी के विरुद्ध अवेलेबल है। अभी हमने चैप्टर ये कहाँ कहाँ अवेलेबल है ये देखा है हमने। 97 का सेकंड जो है ये बता रहा है कहाँ कहाँ अवेलेबल है। थेफ्ट में, थेफ्ट के कहाँ से कहाँ तक दे रखा है? 378 से 382। फिर रॉबरी में, फिर मिसचीफ में, फिर क्रिमिनल ट्रेसपास में, और जितने भी ये 4 अपराध दे रखे हैं इनके अटेम्प्ट में। ठीक है, तो ये डकॉइटी में अवेलेबल होगा या नहीं? रॉबरी अगर 5 लोग 5 या 5 से ज़्यादा लोग रॉबरी करते हैं तो वो डकॉइटी हो जाता है, तो डकॉइटी में भी ये अवेलेबल होएगा। और किन अपराधों में अवेलेबल नहीं होएगा इसका मैंने आपको ये दे दिया है। आपको पूरा चैप्टर 17 जो है उसका डिस्क्रिप्शन देखना पड़ेगा कि उसमें कितने अपराध हैं। मैंने इसको 10 कैटेगरी में बांटा है, आप इसको ध्यान रख सकते हो चैप्टर 17 को याद रखने के लिए। फर्स्ट है थेफ्ट, सेकंड है एक्सटोर्शन, थर्ड है रॉबरी एंड डकॉइटी, फोर्थ है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, फिफ्थ है CBT क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, सिक्स्थ है रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी, सेवन्थ है चीटिंग, एट्थ है फ्रॉडुलेंट डीड्स एंड डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी, नाइन्थ है मिसचीफ, टेंथ है क्रिमिनल ट्रेसपास। वैसे तो उसमें 10 डिस्क्रिप्शन दे रखे हैं, 10 तरह के अपराध दे रखे हैं, बट हमने सिर्फ ये जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी है हमें सिर्फ ये 4 अपराधों में ही अवेलेबल है। ठीक है, तो ये प्री में क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई ऑप्शन दे देगा किस किस में अवेलेबल है, तो आपको ये ध्यान रखना है। 4 रॉबरी है, और रॉबरी जब 5
लोग मिलके 5 या 5 से ज़्यादा लोग करते हैं वो डकैती हो जाता है, तो उसमें भी ये अवेलेबल है। पर कहाँ कहाँ अवेलेबल नहीं है, तो आप ये भी ध्यान रखना है हमें, कहाँ अवेलेबल है, और ये भी ध्यान रखना है कहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो डायरेक्ट ये पूछ लेता है एक्सटॉर्शन के विरुद्ध प्राइवेट डिफेंस का राइट है या नहीं है। ठीक है, तो उसमें हम क्या कहेंगे, अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो आप ये एक बार अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा इन नोट्स को। ओके, अब हम पढ़ेंगे 98 में क्या कह रहा है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। आपको कोई अनसाउंड माइंड आपके विरुद्ध कोई अपराध करता है तो उसके विरुद्ध भी आप अपना बचाव कर सकते हैं, अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकते हैं। बट जब हम मोटे मोटे तौर पे पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ते, ऊपर ऊपर से हेड नोट्स देखते रहते हैं, तो हम सोचते हैं 98 में सिर्फ अनसाउंड माइंड ही दे रखा है। बट इसमें अनसाउंड माइंड नहीं, इसमें 4 पॉइंट है, वो हमें ध्यान रखने हैं। कौन सा, अगर कोई बंदा मैच्योरिटी नहीं है उसमें, ठीक है, दूसरा अनसाउंड माइंड का है, या किसी ने ड्रिंक कर रखी है, इंटॉक्सिकेटेड है, या फिर मिसकंसेप्शन ऑन द पार्ट ऑफ दैट पर्सन। ठीक है, तो उस केस में आपको, मतलब इन चारों केसेस में आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल है। ठीक है, अगर मान लो कोई बच्चा आपको या फिर ये क्या कैसे, मान लो कोई 13 साल का बच्चा है, आपकी गर्दन पे चाकू लगा रहा है या फिर बंदूक है उसके हाथ में, तो क्या आप अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। अनसाउंड माइंड का कोई पागल है, कोई पागल को मिट्टी का तेल दे दे और वो आपके घर में छिड़क रहा है, तो क्या आपको अवेलेबल है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस? या फिर किसी की बॉडी पे छिड़क रहा है तो आपको उसके विरुद्ध भी अवेलेबल है। थर्ड है इंटॉक्सिकेटेड है, ड्रिंक कर रखी है, आपे में ही नहीं है, ड्रिंक में किसी को ड्रिंक कर रखी है और पत्थर उठा के मार रहा है आपके साथ या फिर किसी अन्य पर्सन को, तो आपको उस केस में भी अवेलेबल है। और मिसकंसेप्शन, इसका एग्जाम्पल दे रखा है ये इलस्ट्रेशन में। ये इलस्ट्रेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, एक इंटरव्यू में पूछा था ये, तो एक बार हम देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन में इसका बी इलस्ट्रेशन जो है वो मिसकंसेप्शन से रिलेटेड है, और जो ए है वो अनसाउंड माइंड से रिलेटेड है। ए में ये कहता है कि कोई अनसाउंड माइंड का व्यक्ति अगर आप पे मान लो हमला करता है, आपको मारने की कोशिश करता है, तो आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल है, वैसे ही जैसे आपको एक नॉर्मल व्यक्ति के विरुद्ध अवेलेबल होता। और बी जो पॉइंट है इसका, बी में ये कह रहे हैं कि ए के पास ये अधिकार है कि वो लीगली जड़ के घर में घुसे। ठीक है, गुड फेथ में वो घुसता है। ठीक है, और मान लो सो रहा है वो, उसको लगा चोर, जो बंदा वहाँ पे घर में अवेलेबल है वो सो रहा है, उसको लगा कि भाई ये तो कोई चोर लुटेरा है, और उसको पता नहीं था कि वो आने वाला है, तो वो मान लो अगर वो उस पर मिसकंसेप्शन में ये सोच के कि भाई ये कोई रॉबर है या थीफ है या फिर कोई अनोइंग पर्सन है जो उस पर कोई, उसको ऐसा लग रहा है ना कि मेरे पे हमला कर देगा या चोरी करने आया है, तो वो अपने बचाव के चक्कर में उस जो बंदा था वो घर का ही था, उसको ये सोचता है कोई थीफ है, लाइट वाइट गई होगी, वो मजाक में कुछ ऐसी वॉइसेस निकाल रहा है, तो वो समझ नहीं पाता है कि मेरा घर का बंदा है, और मान लो वो उस पर हमला कर देता है, तो कल को उस पर्सन की डेथ हो जाती है, या फिर मान लो कल को उसको कोई चोट वोट लग जाती है, तो फिर क्या उसको सज़ा मिलेगी? तो उस केस में भी हम ये देखेंगे कि यहाँ पे मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट हुआ, उसको थोड़ा ना पता था कि उसके घर का पर्सन है या कोई रिलेटिव है। दैट्स इट गाइस, आज हम सिर्फ यही करेंगे। आप एक बार इसकी लैंग्वेज देख लेते हैं बी की। ओके, ए एंटर बाय राइट अ हाउस विच ही इज़ लीगली एंटाइटल्ड टू एंटर। ठीक है, ए के पास एक घर में घुसने का अधिकार है लीगली। जैसे मान लो दो भाई हैं, एक विदेश में रहता है, ठीक है, उसके पास, और एक मतलब होम टाउन जो घर है वहीं रह रहा है, दूसरा विदेश में रह रहा है, तो जो विदेश में रह रहा है उसका भी अपने घर में घुसने का अधिकार है। जेड इन गुड फेथ टेकिंग ए फॉर अ हाउस ब्रेकर, जो दूसरा भाई है ए, जो जेड जो ब्रदर है जो वहीं रह रहा है, उसने सोचा एकदम से, जिस तरीके से वो खिड़कियां वगैरह कूद के आ रहा था या कुछ भी, जैसे उसने देखा कि भाई कोई हाउस ब्रेक करके आ रहा है, कोई अपराध करने की पर्पज़ से। हेयर जेड बाय
अटैकिंग ए अंडर मिसकंसेप्शन। तो जो जेड है वो जो विदेश से भाई आया है उस पर हमला कर देता है, कमिट्स नो ऑफेंस, ठीक है, तो ऐसा नहीं माना जाएगा, भले ही हमला कर दिया उसको चोट लग गई तो कोई अपराध नहीं माना जाएगा। बट ए हैज़ द सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट जेड। ऐसा भी नहीं है कि जो भाई घर पे है वो विदेश से जो भाई आया उसको चोर समझ के उसको पीटने लग गया, तो जो ए है पिटता ही रहेगा। ए के पास भी बचाव का अधिकार है और जेड के पास भी खुद के राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का अधिकार है और अपनी प्रॉपर्टी को बचाने का, विच ही वुड हैव इफ़ जेड वर नॉट एक्टिंग अंडर दैट मिसकंसेप्शन। ठीक है, आज के लिए इतना सफिशिएंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।